वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए समस्त गुरुजनों को प्रणाम करके आप सभी सुधीजन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज हम विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत इस प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम की व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह जो सूत्र है इसमें विभक्ति तो सप्तमी है और प्रथमा में विभक्ति प्रथमा है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस पद में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है क्योंकि ऐसा कहा जाता है मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः प्रत्येकम अभिसंबद्धते। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते। तात्पर्य है कि द्वंद्व समास के अंत में जो पद होता है उसका प्रत्येक के साथ संबद्ध किया जाता है, यह संबंध होता है। इसीलिए प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे प्रथमा विभक्तिर्भवति, ऐसा कहा गया। अब प्रत्येक पद पर क्रमशः हम लोग विचार करेंगे। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ क्या है? प्रातिपदिकार्थ, उससे पहले प्रातिपदिक समझें। तो प्रातिपदिक के संबंध में महर्षि पाणिनि के दो सूत्र हैं। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, यह रूढ़ जो शब्द होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। और कृतद्धि समासाश्च, इस सूत्र से जो व्युत्पन्न है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो वहाँ पर प्रातिपदिक हैं। अब प्रातिपदिक है कौन? कह रहे हैं कि प्रातिपदिक, इस पद पर अगर विचार किया जाए तो पदम पदम प्रति इति प्रातिपदिकम, जिसकी विद्यमानता प्रत्येक पद में है। एक उदाहरण आप सब, रामः, राम जो शब्द है उसके रूप पढ़े होंगे। इसमें रामः, रामौ, रामाः आदि संबोधन तक सब में राम यह प्रातिपदिक नियमतः उपस्थित है, नियमतः विद्यमान है। इसलिए यह प्रातिपदिक है क्योंकि इसकी विद्यमानता प्रत्येक पद में है। इसीलिए कुछ आचार्यों के द्वारा यह कहा जाता है कि प्रातिपदिक का अर्थ अर्थात सत्ता, नियमेन उपस्थिति, नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिकार्थः, यह इसीलिए कहा गया है। अब प्रातिपदिक और प्रातिपदिकार्थ, इन दोनों में अंतर है। यस्मिन, इसी बात को आचार्य के द्वारा स्पष्ट किया गया। यस्मिन प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थितिः सो अत्र प्रातिपदिकार्थो विवक्षित इत्यर्थः, यह कहा गया। जिस प्रातिपदिक की उपस्थिति नियम पूर्वक है, नियम का मतलब कहीं व्यतिक्रम नहीं है, किसी प्रकार का इसमें व्यभिचार नहीं है, किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है, वह है नियम।
तो सोऽत्र प्रातिपदिकार्थः विवक्षित इत्यर्थः यह कहा गया। उदाहरण उच्चैः ऊंचा, नीचैः नीचा, कृष्णः श्रीः ज्ञानम। यह प्रातिपदिकार्थ, इन पदों से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति का विधान हुआ है और यह लिंग पर अगर देखें तो नियत लिंग के उदाहरण हैं। दूसरा जो पद है वह है लिंग मात्रे। लिंग मात्राद्याधिक्ये यह कहा गया। तो पहले लिंग को समझें। लीनम अर्थम गमयति लिंगम। लीन अर्थात छिपा हुआ जो अर्थ है, समाहित अर्थ है, उस वस्तु का जो ज्ञापक है या चिन्ह है उसे ही लिंग कहा गया है। संस्कृत भाषा में 3 भेद हैं लिंग के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और 2 प्रकार हैं, नियत और अनियत। तो नियत जो लिंग है उसका उदाहरण ऊपर प्रातिपदिकार्थ मात्र में बताया गया है। अब यहाँ पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि वह प्रातिपदिकार्थ मात्र में ऐसा क्यों कह दिया गया। तो यह भी कहा जाता है कि प्रातिपदिक जो है वह पंचकम प्रातिपदिकार्थः। यह जो प्राचीन सिद्धांत हैं उनके अनुसार स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, ये 5 अर्थ प्रातिपदिक के ही हैं, इसलिए यह उसके अंतर्गत ही समाहित हो जाएगा। अनियत लिंग के उदाहरण के रूप में तटः, तटी, तटम। तटः पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है और तटम नपुंसकलिंग है। यहाँ पर यह अनियत है। अनियत का मतलब इसकी निश्चितता नहीं है। यह तटः भी हो सकता है, तटी भी हो सकता है, तटम भी हो सकता है। इसके बाद तीसरा जो पद है वह है परिमाण मात्रे। परिमाण मात्रे। अब यहां पर परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति हो और इसका उदाहरण दिया इन्होंने द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि, इस पद पर द्रोण शब्द का अर्थ क्या है? द्रोण परिमाण। द्रोण शब्द का अर्थ प्राचीन समय में जब खेतों में से खलिहान में जब अनाज, अन्न आता था तो उसको किसी न किसी एक मापक से मापा जाता था। वही द्रोण है, उसमें भर करके मापते थे, इसलिए द्रोण है, आढ़क है और भी कई पद मिलते हैं इस तरह के। तो यहाँ पर द्रोण शब्द का अर्थ द्रोण परिमाण और प्रथमा विभक्ति का अर्थ भी हुआ परिमाण। तो फिर द्रोण जो पद है वह विशेष परिमाण है। द्रोण जो पद है वह विशेष परिमाण है और प्रथमा जो विभक्ति का अर्थ है वह सामान्य परिमाण है। इसलिए इन दोनों पर, इन सामान्य विशेषों का क्या हो जाता है? द्रोण रूप जो परिमाण है इस प्रकार से अभेद हो जाता है। अभेद अर्थात अन्वय होता है और उनका व्रीहि के साथ द्रोण रूप परिमाण से नपा हुआ इस परिच्छेदक भाव संबंध से यहाँ अन्वय होता है और अन्वय हो करके यहाँ पर
परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति का विधान किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो कहें इन दोनों पदार्थों का अन्वय ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा करनी होगी और नामार्थ तयोरभेदान्वय, नामार्थ और नामार्थ का अभेदान्वय होता है। इस नियम से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अभेदान्वय करना पड़ेगा, और वह बन नहीं सकता है। द्रोण परिमाण विशेष है और व्रीहि द्रव्य है, और परिमाण और द्रव्य एक हो नहीं सकते हैं। तब फिर इसलिए अभेदान्वय भी नहीं बन पाएगा। और जब विभक्ति का अर्थ परिमाण होता है तब पहले द्रोण परिमाण विशेष रूप हो जाएगा और प्रातिपदिकार्थ का प्रत्ययार्थ सामान्य परिमाण के साथ अभेद अन्वय हो जाएगा। और इस आधार पर यहाँ पर द्रोणो व्रीहि, इसमें परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति का विधान होगा। इसके बाद वचन, वचन मात्रे, वचन अर्थात संख्या, एक दो, एकः द्वौ बहवः, वचनम एकत्व द्वित्व बहुत्वानि, अर्थात संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, और वह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन उदाहरणों में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है? वचन अर्थ में प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। इस प्रकार से यह चारों पद निश्चित रूप से व्याख्यायित होते हैं, और यहीं पर वाणी को विराम देकर आप समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार करते हैं।